नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल रजत ऑनलाइन स्टडी को न सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपके पास आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। कल मैंने बात की थी वैदिक काल के फर्स्ट पार्ट में। वैदिक काल के फर्स्ट पार्ट के बाद में आज ये है आपका वैदिक काल का सेकेंड पार्ट। वैदिक काल के फर्स्ट पार्ट में मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा की थी। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने एक एक करके चर्चा की। यजुर्वेद की चर्चा की, सामवेद की चर्चा की, अथर्ववेद की चर्चा की। जैसे कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में दो ब्राह्मण हैं। कौन कौन से ब्राह्मण हैं? एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौत्स्की ब्राह्मण। इसी तरीके से आपका जो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण। और अथर्ववेद में तीन ब्राह्मण हैं, जैसे पंचवेश, षटवेश और जैमिनी। और अथर्ववेद में एक ब्राह्मण है जो कि गोपत ब्राह्मण है। इसी तरीके से मैंने उनके उपनिषद की भी बात की थी, किसमें कौन सी उपनिषद है और किस उपनिषद में कौन सी बात कही गई है। इसी तरीके से मैंने उनके ऋग्वेद के जो मंडल हैं उनके 10 मंडल की बात की थी, किस मंडल में कौन सा क्या कहा गया है और कौन सा मंडल किससे संबंधित है। इन सभी चीज़ों की मैंने चर्चा की थी विस्तृत रूप से। आगे मैं अब सेकेंड पार्ट में करने जा रहा हूं, जो कि आपका शेष बचा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल का जो सेकेंड पार्ट है। ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। मैंने कल ही बताया था आपको कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वेद की रचना कहाँ से हुई है? तो ऋग्वेद की रचना सप्तसैंधव प्रदेश से हुई है। अब ये सप्तसैंधव प्रदेश कहाँ है? 7 नदियाँ प्रवाहित होने के कारण इसको सप्तसैंधव प्रदेश कहा जाता है। अब ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपका बनने की आशंका और संभावना रहती है। चलिए, ये है आपकी पहली सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, चिनाब, सरस्वती। ये 7 नदियाँ आज के आधुनिक नाम है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक नाम के साथ साथ प्राचीन नाम कौन सी नदी का है। चलिए, सिंधु नदी का प्राचीन नाम है सिंधु नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम है परुशली नदी, ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है पिपासा, झेलम का बितस्ता और सतलज का सतुद्री, चिनाब का अश्किनी, सरस्वती का सरस्वती। दोस्तों, ये हो गई आपकी 7 नदियाँ। इसी के साथ में अफगानिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो कि स्वात नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गिलगित नदी। स्वात नदी का प्राचीन नाम सुबास्तु है, काबुल का कुबा है, कुर्रम का क्रुमु है और गिलगित का तिस्टामा है। देखिए, ये जो ऋग्वेद में जो ये नदियों की चर्चा की गई है। ऋग्वैदिक काल एक पितृसत्तात्मक था। ठीक, ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें कुछ देवताओं की चर्चा की गई है। वो देवताएं क्या है कि वो देवताओं को मैंने 3 भागों में बांटा है। या फिर कौन कौन से हैं वो 3 देवता? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता है। आकाश के देवता में जैसे धौस हो गया, सूर्य हो गए, वरुण, उषा, अश्विन, सविता और पूषण। कौन से? आकाश के देवता में धौस, सूर्य, वरुण, उषा, अश्विन, सविता और पूषण। अब ये धौस जो है, धौस देवता किसके थे? वो आकाश के देवता थे। सूर्य मतलब अग्नि के देवता, ठीक, सूर्य मतलब, और वरुण, उषा मतलब भोर की देवी को कहते हैं। और अश्विन जो है ये औषधि के देवता है। सविता किसको कहते हैं? सविता जो देवता है, जैसे सूर्य की लालिमा जब होती है सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो उसी को ही हम सप्ताह कहते हैं। इसी सप्ताह को ही गायत्री मंत्र समर्पित है। कौन सा? गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र का जो निर्माण किया है वो है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने ये गायत्री मंत्र किस लिए निर्माण किया था? वो था अनार्यों को आर बनाने के लिए गायत्री मंत्र का यूज होता था, और इसी के साथ में ये गायत्री मंत्र सप्ताह को समर्पित है। इसी तरीके से पूषण जो देवता थे वो किसके लिए थे? वो थे पशुओं के लिए देवता। ये ऋग्वैदिक काल में ये जो पूषण देवता थे वे पशुओं के देवता थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आते आते ये किसके देवता हो गए थे? ये शूद्रों के देवता हो गए थे। ठीक, चलिए इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता को में कौन कौन से देवता आते हैं? तो इसमें हुए आपके इंद्र को ही हम पुरंदर कहते हैं। पुरंदर को ही हम कहते हैं किले को तोड़ने वाला। क्वेश्चन बनता है कि किलों को तोड़ने वाला कौन सा देवता है? तो वो है आपका इंद्र देवता। चलिए, मरुति देवता जो कि अंतरिक्ष के देवता हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये तूफान के लिए प्रसिद्ध थे। रुद्र देवता अंतरिक्ष के ही देवता हैं, जो कि एक उग्र देवता है, जो कि बहुत गुस्सैल ही देवता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में इनको कहा गया है क्या?
शिव की उपाधि दी गई है कि ये रुद्र देवता शिव ही थे, मतलब भगवान शिव की उपमा की गई है यहाँ पर। पर्जन्य देवता जो कि वर्षा के देवता थे, ठीक है, ये हो गए आपके अंतरिक्ष के देवता। इसी तरीके से पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती जैसे देवता थे। चलिए, जो पृथ्वी देवता थी, मतलब या पृथ्वी देवी थी, वो सृजनकर्ता की देवी थी। इसी तरीके से अग्नि मतलब आग के देवता थे, और सोम मतलब वनस्पति के देवता थे। इसी तरीके से बृहस्पति यज्ञ के देवता और सरस्वती विद्या की देवी थी। इसी तरीके से मैंने आपके लिए तीनों कंप्लीट कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कौन से देवता किसके संबंधित हैं। तो आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, इन तीनों देवताओं को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलिए, पूछा जाता है कि अथर्ववेद में किन दो को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में माना जाता है। तो कहा जाता है कि प्रजापति की दो पुत्रियां सवा और समिति, जो कि अथर्ववेद में इनकी चर्चा की गई है। किसमें? अथर्ववेद में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रशासन की। तो प्रशासन इनका है कुल, ग्राम, विश्व और जन। जो कुल है वो सबसे निम्नतम इकाई होती है, और जन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है, मतलब सबसे उच्च स्तरीय इकाई होती है। कुल के जो मुखिया होते हैं उनको कुलप कहा जाता है, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता है, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा जाता है, और जन के देवता को गोप या राजा या गोपत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बनता है कि कुल के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता है। इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूँ जो महिर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश जो है, ब्रह्मर्षि देश उस समय वैदिक काल में किसको कहा जाता था? जो गंगा यमुना के दो आप क्षेत्र, मतलब गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को ही हम ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मावर्त जो देश है, ब्रह्मावर्त देश कहाँ था? तो वो है आपका सरस्वती और द्वैश नदियों के बीच में। कहाँ पर? सरस्वती और द्वैश नदियों के बीच में। इसी तरीके से आर्यावर्त कहाँ? आर्यावर्त किस स्थान को कहा जाता है? वो है हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है। ठीक, हिमालय को ही हिमवंत भी कहा जाता है, मतलब हिमालय पर्वत को हिमवंत पर्वत भी कहा जाता है। मरुस्थल को क्या कहा जाता है? धन्य नाम से उसको ऋग्वैदिक काल में उसको पुकारा जाता था। क्या? धन्य नाम। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन मैंने पढ़ ही लिया है कि प्रशासन कुल, ठीक, प्रशासन में क्या था? कुल, ग्राम, विश्व और जन थे। ये प्रशासन हो गया। अब हम इनकी बात करेंगे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका पहनावा क्या था, वो क्या मनोरंजन करते थे, उनकी बड़ व्यवस्था कैसी थी, इन सभी चीज़ों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। चलिए, ऋग्वैदिक समाज, मैं ऋग्वैदिक समाज में बात कर लेता हूँ। तो ऋग्वैदिक समाज में वर्ण, विवाह, वस्त्र, मनोरंजन, स्त्रियों की स्थिति और परिवार। आप लोग एक तुलना कीजिएगा कि इस वर्तमान में किस तरीके की अपना समाज है। अपने समाज की ओर देखिए और यहाँ पर कल्पना कीजिए कि यहाँ पर किस तरीके की वहाँ ऋग्वैदिक काल का समाज हुआ करता था। देखिए, अब हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। किसकी? वर्ण व्यवस्था की। देखिए, इस समय जो चल रहा है, क्या चल रहा है? इस समय चल रहा है क्या? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। उस समय चलते थे, मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ। क्या है कि पहले वर्ण दो भागों में विभाजित था, काला और गोरा। ऋग्वैदिक काल जब प्रारंभ हुआ था तो दो भागों में विभाजित था, काला और गोरा। जब आगे धीरे धीरे बढ़े तो क्या हुआ? इसको तीन भागों में विभाजित किया गया, पुरोहित, कृषक और योद्धा। पुरोहित, योद्धा और कृषक तीन भागों में विभाजित हुए। जब ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका जिक्र किया गया है, किसका? कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण की बात कही गई है। तो चतुर्वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उस समय इन चारों वर्णों में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं थी, मतलब किसी प्रकार का भेद नहीं था। ठीक, चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी? विवाह की। विवाह ऋग्वैदिक काल में, मतलब ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से विवाह होते थे? तो एक अनुलोम विवाह था, एक प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला होती थी, जो कि शूद्रों के लिए नहीं था। ये विवाह शूद्रों के लिए नहीं था। इसी का अपोजिट एक है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च कुल की महिला और निम्न कुल का पुरुष होता था, जो कि ब्राह्मणों के लिए ये मान्य नहीं था। ठीक है, ये तो हो गए आपके कौन से विवाह? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या है
कि उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला, इसी प्रकार से प्रतिलोम विवाह, उच्च कुल की महिला और निम्न कुल का पुरुष। ठीक, चलिए इसी प्रकार अब हम बात करेंगे नियोग प्रथा की। नियोग प्रथा ऋग वैदिक काल में क्या थी? तो नियोग प्रथा एक प्रकार की जो कि किसी भी मतलब महिला का अगर पति एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए ये जो नियोग प्रथा थी। ठीक है, देखिए अगर हस्बैंड उसका मतलब उसका पति एक्सपायर हो जाता है तो महिला क्या करती है, अगर महिला के द्वारा भाई से जो उत्पन्न मतलब भाई मतलब जो पति का भाई होता है, भाई से जो उत्पन्न पुत्र होगा उसको क्षेत्रज कहते हैं, बहनोई से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको भी क्षेत्रज कहते हैं, और किसी रिश्तेदार से उत्पन्न पुत्र होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रज कहते थे। ठीक, ये थी नियोग प्रथा। किसी महिला मतलब विधवा महिला के द्वारा, भाई के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा या फिर किसी उसके बहनोई के द्वारा अगर किसी प्रकार का पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्षेत्रज कहते थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या था कि क्षेत्रज नाम जो बच्चे को दिया जाता है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं थीं, मतलब एक समाज के लिए एक अच्छा माना जाता था। ठीक, अगर उत्पन्न हुआ है तो ये समाज में उसको वरीयता दी जाती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते आते क्षेत्रज को एक निम्न स्तरीय देखा जाने लगा था। ठीक, एक धीन भावना से उसको देखा जाता था, किसको? क्षेत्रज को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वस्त्र की। समाज में मैंने समाज क्लियर किया, वर्ण क्लियर किया, अब इसको मैं विवाह के बाद में वस्त्र के लिए क्या पहनते थे ऋग वैदिक काल में स्त्री और पुरुष? तो स्त्री और पुरुष पगड़ी दोनों लोग पगड़ी धारण करते थे, और निष्क नाम का एक आभूषण होता था जो कि गले में पहना जाता था। ठीक, क्या पहना जाता था? गले में पहना जाता था, क्या? निष्क नाम का। और कर्णफूल कानों में पहना जाता था। ठीक, उपान जो आधुनिक युग में किसको बोलते हैं? जूता को। तो उस समय क्या बोलते थे? उसको उपान बोलते थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जो ऊपर के वस्त्र होते थे उसको क्या कहते थे? अधिवास। जैसे हम लोग शर्ट पहनते तो इसको ऋग वैदिक काल में क्या बोलते थे? अधिवास। और नीचे के वस्त्र को मतलब जिस तरीके से हम लोग पैंट पहनते हैं आधुनिक युग में, उसी तरीके से प्राचीन युग के ऋग वैदिक काल में उसको क्या कहते थे? बासम कहते थे। और अंदर के वस्त्र के लिए उनको वो लोग नीवी यूज करते हैं। जिस तरीके से हम लोग अंडरवियर और बनियान पहनते हैं, इस तरीके से वो लोग नीवी नाम से इनको पुकारते थे। चलिए ये तो हो गया उनके वस्त्र की बात। अब हम बात करेंगे स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा किस तरीके की थी ऋग वैदिक काल में? तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। वह यज्ञ में भाग लेती थी, वेद पुराणों का पाठन करती थी, और उनकी शादी समय पर होती थी। 16 से 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह भी कर दिया जाता था। ठीक, बाल विवाह उस समय होता नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपके क्वेश्चन में बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि जीवन भर शादी ना करने वाली महिला को या ना करने वाली लड़की को क्या कहते थे? तो उसको क्या कहते थे? अमाजू। क्या कहते हैं? अमाजू कहते थे कि जीवन भर शादी ना करने वाली लड़की को अमाजू कहते थे। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे इनके मनोरंजन की। तो मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे? ये लोग रथ दौड़ाते थे, घुड़दौड़ दौड़ाते थे, जुआ खेलते थे और पासा खेलते थे, और सोमरस का मदपान करते थे। उस समय सोमरस एक मदिरा के समान होता था, लेकिन हालांकि कहा जाता है कि सोमरस एक आयुर्वेद औषधि के रूप में काम करती थी। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी अर्थव्यवस्था की। मैंने इसमें अर्थव्यवस्था को मेंशन नहीं किया है, लेकिन अर्थव्यवस्था मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अर्थव्यवस्था ज़्यादातर गाय, पशु, बकरी आदि का लेन देन करते थे। किसका? गाय, बकरी मतलब पशुओं को ज़्यादातर इनका व्यापार होता था। ठीक, गाय इनका पवित्र पशु था। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होता था? इस उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इनको एक बुरी नज़र से इनको देखा जाने लगा था। इनको एक मदरा और जुआ के रूप में भी इनको प्रयोग करने लगे थे। जिस तरीके से आपने सुना होगा क्या कि राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी किसको? द्रौपदी को जुए में हार गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर उनको एक दयनीय स्थिति के रूप में देखा जाने लगा था। क्या कि उनको, और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्म कांडों पर विशेष बल दिया जाने लगा। किसका? कर्म और यज्ञ
जैसे कर्मकांडों पर विशेष बल दिया जाने लगा और यज्ञ में वो पशुओं की बलि भी दिया करते थे। किसकी? पशुओं की बलि भी दिया करते थे। मतलब इतना अंधविश्वास बढ़ गया था कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अब इस समय क्या होने वाला है। चलिए आगे हम बात करेंगे। जो भागदूत नाम का अधिकारी होता है वो क्या कर वसूलता था। उस समय एक कर वसूलने की प्रारंभ हुई थी, तो उसमें जो अधिकारी होता है वो क्या है? भागदूत का। ठीक, 12 जो है वो रत्नों की संख्या है। कितनी? पूछा जाता है कि रत्निन की संख्या कितनी है, तो 12 है। और इसमें पूछा जाता है कि राजा सहित अगर रत्नों की संख्या पूछी जाए तो 12, और राजा इसमें से निकाल दिया जाए तो कितना बचता है? 11 रत्नियों की संख्या रहेगी। मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे मनुष्य के जीवन काल को ऋग्वैदिक में 4 भागों में बांटा गया है। किसमें? मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी जीवन। ब्रह्मचर्य की अवस्था है वो कितनी है? 0 से 25 वर्ष, और गृहस्थ की है 25 से 50, और वानप्रस्थ की है 50 वर्ष से 75 वर्ष। इसी तरीके से सन्यासी की है 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में। एक इम्पोर्टेंट बात मैं और करना चाहूँगा जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, क्या है कि जो इंद्र की ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा की गई है? तो इंद्र की 250 बार चर्चा की गई है, अग्नि की 200 बार चर्चा की गई है, सभा की 8 बार, समित की 9 बार और विदित की 122 बार, बैल की 170 बार और गाय की 176 बार चर्चा की गई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो है कि वर्तमान में जिसको सोना कहते हैं उस समय ऋग्वैदिक काल में उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे हिरण्य। क्या कहते थे? हिरण्य। इसी तरीके से आज के वर्तमान में चरखा को उस समय क्या कहते थे? उसको कहते थे तसर। पुलिस को उग्र कहते थे और तालाब को लहद नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखें और आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो मैं शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए, हाँ, ये जो LT ग्रेड और GIC लिखा हुआ है, देखिए मेरी माँ ने एक पूछा था कि बेटा LT GIC और TGT PGT में क्या अंतर है, तो मैंने उनको बताया क्या कि जो LT GIC होता है, LT 9 और 10 कक्षा के लिए पढ़ाने के लिए जो अध्यापक बनते हैं वो LT होते हैं, और GIC होते हैं वो 11 से 12 कक्षाओं के लिए होते हैं। ये होते हैं पूर्णतया गवर्नमेंट, ये जो शिक्षक होते हैं पूर्णतया गवर्नमेंट होते हैं। और जो TGT वाले होते हैं वो 9th 10th के लिए होते हैं, वो अर्ध सरकारी स्कूलों में होते हैं, और PGT 11th और 12th में ये अर्ध सरकारी स्कूल में होते हैं। तो ये मैंने मानता जी को समझाया था। ठीक है, जिन लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।